नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक द हैप्पीनेस ट्रैप के बारे में। हैप्पीनेस ट्रैप हमें बेसिकली लाइफ कैसे जिए, लाइफ कैसे आप मेंटल हेल्थ इश्यूज होने के बाद भी और ये सारे इश्यूज होने के बाद भी उसे कैसे आप सॉल्व करें और कैसे आप खुश होकर जी सकते हैं, सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं, उसके बारे में है। हैप्पीनेस ट्रैप जो है वो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी जो थेरेपी है उसके बारे में बहुत ही सिंपल वे में बताता है। ये जो बुक शुरू होती है ये उसमें ऑथर कहते हैं डॉक्टर रस हैरिस जो जिन्होंने ये किताब लिखी है, वो कहते हैं कि जो हमारी सोसाइटी में हैप्पीनेस के बारे में बहुत सारी अफवाह है, बहुत सारे मिथ्स है। पहली मिथ ये है कि जो हैप्पीनेस है वो नेचुरल स्टेट है, कि सबको नेचुरली बाय डिफॉल्ट सब लोग हैप्पी होते हैं। ठीक है। सेकंड है कि जो इंसान हैप्पी नहीं है उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। ठीक है। और जो थर्ड जो मिथ है कि अगर आप हैप्पी नहीं हो तो आपको अगर नेगेटिव थॉट्स वगैरह जो सब आ रहे हैं उसको आप अगर पॉजिटिव करोगे तभी आप हैप्पी बन पाओगे। फोर्थ पॉइंट कि हम अपना माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। आपने जैसे ये मिथ सुने होंगे तभी आपको समझ में आ गया होगा ये तो पक्का झूठ है। जो पहला है कि हैप्पीनेस वो डिफॉल्ट स्टेट है, ऐसा नहीं है। कितने लोग आप देखते हो कि अनहैप्पी है। इतने सारे साइकोलॉजिस्ट, इतने यूट्यूब के मेंटल हेल्थ के जो चैनल्स है वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि लोग हैप्पी नहीं है। 30% 30 to 35% लोगों को किसी भी एक टाइम पे, एक गिवन टाइम पे उनको इश्यूज होते हैं, एंजाइटी के, डिप्रेशन के, और भी मेजर इश्यूज, ओसीडी वगैरह हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी वगैरह चीज़ें बढ़ रही है पर लोग खुश नहीं हो रहे हैं। सेकंड की है कि अगर आप हैप्पी नहीं हो तो आप में कुछ गलत है, ऐसा नहीं है। कितने सारे लोग हैं कि जो हैप्पी नहीं है, कितने सारे लोग हैं जो सैड है या जो, और हमेशा हैप्पी भी आप नहीं रह सकते हो। आप हमेशा हैप्पी नहीं रहते। अगर कोई इंसान को पूछोगे कि आप हमेशा हैप्पी रहते हो तो आई एम श्योर बहुत ही कम लोग बोलेंगे कि हाँ मैं तो हमेशा हैप्पी रहता हूँ, मैं कभी दुखी नहीं होता। वो पक्का ड्रग्स पे है वो जो ये बोल रहा होगा। एंड जो थर्ड है कि अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव होता है उसको आप पॉजिटिव करो, उसको मतलब नेगेटिव को रिप्लेस करो पॉजिटिव से, नेगेटिव को रिमूव करो। तो आई एम श्योर आपने कितनी बार ट्राई किया होगा कि आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव से रिप्लेस करने के कुछ फ़ायदा हुआ आपको? नेगेटिव जो चीज़ें आपको आ रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उसको पुश कर रहे हो, पॉजिटिव ला रहे हो, उससे तो आप पॉजिटिव नहीं हुए। आई एम श्योर आप नहीं हुए होंगे। एंड फोर्थ की वी कैन कंट्रोल आवर माइंड। ये तो मैं आपको, आप बोलोगे कि सर क्या बोल रहे हो, ये तो हमको पता ही है। आपने कितने थॉट्स, कितनी अपनी एंजाइटी कितना कंट्रोल करने की कोशिश करी है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मैं बिठा दूंगा और बोलूंगा कि मैं आपके सर पे गन रख दूंगा एंड मैं चेक करूंगा कि आपको एंजाइटी होगी कि नहीं। अगर एंजाइटी होगी तो मैं आपको गोली मार दूंगा, और एंजाइटी नहीं होगी अगर, तो आपको मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। चाहे 1 करोड़ क्या 5 करोड़ दे दो, गन देख के आदमी एंशियस होगा ही होगा। फीलिंग्स आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो अपने। कभी उठते हो किसी दिन और आपको लगता है कि यार मेरा इतना खराब मूड क्यों है, आज मैं एंशियस क्यों फील हो रहा हूँ, बिना किसी बात के आपको एंजाइटी वगैरह हो जाती है। या चाहे आप अपने आप को कितना भी बोलो कि मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, इसके साथ मैं जाऊंगा, इससे बात करूंगा, पर गुस्सा नहीं होऊंगा। पर गुस्सा आप कंट्रोल कर पाते हो? आप अपने इमोशंस वगैरह कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो ये जो मिथ्स है, इसी की वजह से हमारा जो दुख है, जो लोग हैप्पी मतलब हैप्पी नहीं रह पा रहे हैं, लोग डिप्रेस्ड रह रहे हैं, उल्टा लोग सैड रहते हैं, लोगों की लाइफ बिल्कुल ही खराब हो गई है। तो इस मिथ्स के अगेंस्ट उन्होंने ये बोला है, जो डॉक्टर रस हैरिस है जो ऑथर है, वो कहते हैं कि हैप्पी होने से अच्छा हमारा जो गोल है, हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि सक्सेस मतलब हैप्पी, मुझे हैप्पी होना है, ये मेरा गोल है, तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो हैप्पी हो जाऊंगा। पर ऑथर कहते हैं कि आप हैप्पी होना या आपको अपना मतलब कि बेसिकली गोल अचीव कर लूंगा तब हैप्पी हो जाऊंगा, ऐसे आप अगर अपने एम्स रखोगे तो आप कभी हैप्पी नहीं हो पाओगे। आपका मेन जो सक्सेस का जो एम है वो ये होना चाहिए कि मुझको अपने जो गोल्स है, जो अपने वैल्यूज है, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, अगर मैं उसकी तरफ ट्राई कर रहा हूँ, हर दिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, 1% भी कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं उस तरफ मूव कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बॉडी बनानी है और अगर आप सोचते रहोगे कि यार मेरी तो बॉडी नहीं बनी अभी तक, मेरी तो बॉडी नहीं बनी अभी तक, तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, सैड हो जाओगे और जिम भी नहीं कर पाओगे अच्छी तरह से। पर अगर आप सोचोगे कि नहीं, मैं आज अच्छी तरह से जिम करता हूँ, ये मेरा मतलब यही मेरा एम है कि मुझे आज अच्छी तरह से जिम करना है एंड हर दिन अच्छी तरह से बस जिम करना है, डिसिप्लिन रहना है, तो कब आप सक्सेसफुल हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बट जो ऑथर कहते हैं कि गोल को अचीव करना सक्सेस नहीं है, बट गोल का जो प्रोसेस है उसको आप डिसिप्लिन्ड वे से अगर आप कर रहे हो
चाहे आपको कोई भी नेगेटिव थॉट्स आए, कुछ भी आए, पर आप अपने जो पाथ है उस पर डटे हुए हो, तो वही असली सक्सेस है। तो ये ऑथर का है कि अपने आप अगर वैल्यूज पे अगर आप कमिटेड रहते हो, आपको अगर चाहे कैसे भी थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, जैसे अगर आपने ये सोचा है कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, ठीक है, एंड आपका अलार्म बजता है, अभी आपको अलार्म बजते ही लगेगा कि अरे यार मैं सो जाता हूँ, क्या करूँगा ऐसा, ठीक है, इतना गरम गरम ब्रेड ब्रेड है, ठीक है, एंड बाहर इतनी ठंड है, मुझे नहीं उठना। पर अगर आप उन विचारों में उलझोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। पर डिसिप्लिन यही कहता है और बुक भी यही कहती है कि आपको पता है कि आपको 5 बजे सुबह उठना है और रनिंग में जाना है, तो रनिंग में जाओ, इन सब चीज़ों में अपने विचारों में मत उलझो। तो ये कैसे करना है, अपने गोल्स को कैसे डिसिप्लिन रहना है, कैसे प्रोसेस में रहना है, ये बोलना आसान है, करना मुश्किल है। पर जो ऑथर है उन्होंने स्टेप बाय स्टेप मेथड दिया है। तो वो जैसे एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी का जो हेक्सागन है, जिसमें ये होता है डिफ्यूजन, एक्सेप्टेंस एंड अपना प्रेजेंट कॉन्टैक्ट इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड वैल्यूज, कमिटमेंट, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इसी को उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है। वो उन्होंने जो बताया है, उन्होंने जो मॉडल बनाया है, वो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी से ही लिया है। वो है, एक तो फर्स्ट इज डिफ्यूजन, सेकंड इज एक्सपेंशन, फिर थर्ड इज कनेक्शन, फोर्थ इज द ऑब्जर्विंग माइंड, फिफ्थ है वैल्यूज और सिक्स्थ है कमिटेड एक्शन। तो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी के ही मॉडल पे बनाया है, पर उन्होंने थोड़ा सिंपल वो किया है। इसको शॉर्ट फॉर्म आप कह सकते हो डेकोवा, ठीक है, DECOVA, अगर आपको याद करना है। तो पहला जो है वो डिफ्यूजन, उन्होंने जो ऑथर ने एक एक चीजें करके मतलब उन्होंने जैसे थॉट्स है, आपके इमोशंस है, ये आपको बेसिकली अपने गोल्स को पहुंचने नहीं दे रही है ना, तो उन्होंने एक एक करके इस पे बोला है, इसको समझाने की कोशिश करी है। जो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी का जो गोल है वो ये है कि आप है ना, आप साइकोलॉजिकली फ्लेक्सिबल हो जाओगे कि आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, पर आप अपने लक्ष्य की तरफ जा पाओगे। क्योंकि ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है वो फीवर की तरह नहीं है कि दवाई खाई और ठीक हो गए। आपको ये इश्यूज जो है वो थोड़ा टाइम चलते हैं, टाइम में ठीक होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपको डिप्रेशन है तो आप बस बैठ जाएंगे और कुछ काम नहीं करोगे। आप अपनी लाइफ तो आपको चलाते रहनी है ना। तो ये आपको अपने गोल्स की तरफ बढ़ने का एक आपको तरीका देते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका देते हैं। तो पहला है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में ऑथर कहते हैं कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको नेगेटिव थॉट आते हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप उससे फ्यूज हो रहे हो, उससे चिपक रहे हो। जो थॉट आ रहा है, अगर फॉर एग्जांपल आपको थॉट आता है कि मैं लूजर हूं, तो उसको आप मान रहे हो, उसको मतलब जैसी थॉट आया उसको आप बिल्कुल मान गए। या आपको थॉट आया, किसी से बात कर रहे हो कि इसको थप्पड़ मार देता हूँ गुस्से में, और सीधा थप्पड़ ही मार दिया। गुस्सा आना और गुस्सा करना अलग बात है, थॉट आना और थॉट पे एक्शन लेना अलग चीज है। अगर आपको थॉट आता रहे कि मैं ना काम नहीं करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, वो थॉट आता रहेगा, पर आप काम करते रहोगे अपने ऑफिस का, तो आप मुझे बताओ काम होगा कि नहीं होगा। थॉट चाहे कुछ भी बोल रहे हैं, पर अगर आप काम करोगे तो काम हो जाएगा, राइट। ये बहुत ही मतलब किसी ने सोचा नहीं होगा। जैसे आप खाना बना रहे हो, सोचते रहो कि मैं खाना नहीं बनाऊंगा, खाना नहीं बनाऊंगा, पर खाना बनाते रहोगे तो खाना बन भी जाएगा। तो जो आपका माइंड है वो सिर्फ आपको स्टोरीज देता है। हमारा जो माइंड है वो एक डोंट किल डिवाइस है। ये ऑथर कहते हैं कि जब शुरू से एवोल्यूशन में, जब शुरुआत में जो हमारे जो इंसान थे वो क्या थे कि वो, उनको घर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो केव्स में रहते थे, कभी भी शेर आ सकता था। तो उनका माइंड हमेशा तैयार रहता था कि कोई ये इशू तो नहीं है, कुछ मतलब मुझे कहीं पे खतरा तो नहीं है। तो हमेशा खतरा तलाश करते थे। जो हमारा माइंड था वो डोंट किल डिवाइस बन गया था। हमारा माइंड उस टाइम पे कुछ प्रोटेक्शन के लिए नहीं था, हमेशा खतरा रहता था। पर अभी वही माइंड का जो डोंट किल डिवाइस है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो चीज़ है कि हर जगह प्रॉब्लम देखते हैं, वो अभी भी है। तो वो माइंड जो है वो हर जगह प्रॉब्लम देख रहा है आपका, कि यहाँ पे तो कोई मतलब इशू नहीं है, वहाँ पे नहीं है, तो वो प्रॉब्लम ढूंढता है। तो वो हर विचारों में भी आपकी वो प्रॉब्लम ढूंढ रहा है, वो नेगेटिव ही देखती है चीज़ें। तो इसके लिए आपको नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं। तो जो ऑथर कहता है कि ये जो थॉट्स है वो सिर्फ एक जैसे रेडियो चल रहा है आपके पीछे, तो आप उस रेडियो का चैनल चेंज कर सकते हो उस विचारों से डिस्टेंस बना के। अगर आप बोलोगे कि ये सिर्फ विचार है, मैं इन विचारों से उलझूंगा नहीं, और आप एक स्टेप बैक ले लेते हो, तो आपका रेडियो का चैनल चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको कोई थॉट्स आए ये सारे, तो आप देखोगे कि ये सिर्फ विचार है,
मन में सोचोगे और अपना जो ध्यान है वापस आप अपनी रीडिंग पे ले आओगे। तो ऐसे आप धीरे धीरे करोगे तो आपका माइंड है वो और स्ट्रांग बनेगा। आप समझोगे कि आप जो इन विचारों के मतलब गुलाम नहीं हो, इनसे चिपके नहीं हो। यू आर नॉट योर थॉट्स। आप अपने थॉट से एक डिस्टेंस बना सकते हो। एक और चीज आप कर सकते हो कि जो विचार आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं वो फनी लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल जॉनी लीवर की आवाज में, या मतलब कि अमिताभ बच्चन की आवाज में, या कोई भी किसी ऐसे फनी कार्टून की आवाज में सुनो। तो आपको लगेगा कि ये यार क्या है ये, मतलब आपको वो जो उस विचार को जो इतना आप भाव दे रहे हो ना, इतना उससे डर रहे हो, आपका थोड़ा डर कम होगा। तो ये आप एक ट्राई कर सकते हो। ये भी देख सकते हो कि कोई हीरो है किसी मूवी में और वो बोल रहा है, कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 में आपके डायलॉग्स बोल रहा है जो आपको थॉट्स आते हैं। तो इससे आपका थोड़ा डिस्टेंस बनेगा। सेकंड आता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में ऑथर बोलता है कि जो आपको जो एंग्जाइटी है, जो फीलिंग्स आती है, उसी से आपको डर लगता है। तो जो अगर आप फीलिंग से आप क्या करते हो, भागते हो। बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि ये एंग्जाइटी है वो बुरी है, हंसना और मतलब पीस ये अच्छी चीज़ है, और खुश रहना अच्छी चीज़ है, गुस्सा होना और एंग्शियस होना ये गलत है। तो हम क्या करते हैं कि सबकॉन्शियसली हमारा एक स्ट्रगल स्विच, एक स्विच है वो ऑन हो जाता है और हम इन फीलिंग्स को भगाने लगते हैं, पुश करने लगते हैं कि मुझे ये फीलिंग्स नहीं चाहिए। जैसी ये फीलिंग्स आती है तो अरे यार मुझे ये फीलिंग्स क्यों आ रही है, मुझे ये फीलिंग्स नहीं चाहिए, वो ये बोलते रहते हैं। तो ऑथर बोलता है कि अगर आप सिर्फ बैठोगे इन फीलिंग्स के साथ, इन विचारों के साथ, तो आप देखोगे कि ये फीलिंग्स भी, जैसे हंसी आती है और चली जाती है, ये फीलिंग्स भी एंग्जाइटी की आएगी और चली जाएगी। ये बस बॉडी सेंसेशंस, जैसे मुझे पसीने आते हैं, हाथ ठंडे हो जाते हैं, वैसे वो सारी चीजें आएंगी। पर आपको बस उन बॉडी सेंसेशंस को ऑब्जर्व करना है नॉन जजमेंटली। जैसे मूवी देखते हो ना, बस देखो कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है और आप देखोगे कि वो आएंगे और चले जाएंगे। ये सिर्फ खोदा पहाड़ निकला चूहा है। ये फीलिंग्स आपको कुछ करेंगे नहीं। तो आपको ये समझना है कि ये जो एंग्जाइटी है वो एक नेचुरल चीज है। एंग्जाइटी बताती है कि कुछ खतरा है आपके सामने, पर आपका जो ब्रेन वो फॉल्टी हो गया है। आपको जो विचार, कभी भी खतरा आ रहा है, आप एसी की कमरे में बैठे हो और आपको खतरा फील हो रहा है, जैसे कि सामने से शेर आ रहा है, तो आपकी वायरिंग फॉल्टी हो गई है। उसको ठीक करना है तो ये स्टेप्स आप करिए। फिर थर्ड है जो कनेक्शन मतलब कि ऑथर कहता है कि जब ये फीलिंग्स आते हैं, ये थॉट्स आते हैं, तो आप प्रेजेंट मोमेंट से हट जाते हो। जैसे ये जो कोई थॉट आया उल्टा फुल्टा, तो उससे पहले आप सोच रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, प्रेजेंट में हो, पूरा फोकस में हो, तो आपका फोकस हट जाता है। तो ऑथर कहता है कि आपको है ना वापस प्रेजेंट में आना है, और प्रेजेंट में आने के लिए बेस्ट जो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस या ब्रीदिंग मेडिटेशन होती है वो होता है, ऑथर कहते हैं। एक और चीज जो फोर्थ पॉइंट है, द ऑब्जर्विंग माइंड, वो भी कनेक्शन में हेल्प करता है। तो ऑब्जर्विंग माइंड में ऑथर कहते हैं कि हमारे दो माइंड्स हैं। एक तो थिंकिंग माइंड जिसमें थॉट्स आते हैं, फीलिंग्स आते हैं, अर्जेस आते हैं, इमेजेस आते हैं, और सेकंड है ऑब्जर्विंग माइंड जो हमको प्रेजेंट मोमेंट में रखता है, जो अवेयरनेस है। जैसे अगर आप डांस कर रहे हो तो आप सोचते नहीं हो कि मेरा हाथ पैर वो है इस एंगल में जाएगा, हाथ इस एंगल में जाएगा। अगर आपने पूरी प्रैक्टिस करी है तो आपकी पूरी अवेयरनेस रहती है और ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा होता है। तो ये जो अवेयरनेस है वो ऑब्जर्विंग माइंड से होता है। तो ऑथर कहता है कि आप जो हो असली में वो ऑब्जर्विंग माइंड हो। ऑथर कहता है कि जैसे आप थिएटर में बैठे हुए हो और मूवी देख रहे हो, तो जो मूवी देख रहा है वो आपका ऑब्जर्विंग माइंड है, जो मूवी चल रही है वो थॉट्स फीलिंग्स वो है। तो आप मूवी में अंदर मत चले जाओ, आप मूवी के अंदर चले जाते हो, आप हीरो विलन सब बन जाते हो। आप बाहर अगर आप बैठ के देखोगे कि हाँ मुझे ये थॉट आ रहा है, मुझे ये फीलिंग आ रही है, आप एक डिस्टेंस बनाओगे कि हाँ थैंक यू फॉर द थॉट। जैसे ऑथर डिफ्यूजन में ये कहते हैं कि यू कैन जस्ट थैंक यू टू द थॉट, की थैंक यू फॉर दिस थॉट, एंड अपना ध्यान वापस आप जो आप काम कर रहे हो उस पर लेके आ सकते हो, ना कि आप उससे उलझोगे उन विचारों से। तो आप एक विचार से डिस्टेंस बना सकते हो उससे। तो ऑब्जर्विंग माइंड से आपका ये फायदा होगा। ऑब्जर्विंग माइंड से आप एक अपने विचारों के साथ फ्यूज, चिपकना, वो चिपकोगे नहीं, आप डिस्टेंस बनाओगे। फिर है फिफ्थ है वैल्यूज। वैल्यूज जो है, जैसे ऑथर कहता है कि वैल्यूज मतलब कि जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, जो आप पूरी जिंदगी कर सकते हो। एक होता है वैल्यूज कि मैं ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ, मैं काइंड रहना चाहता हूँ। इट इज लाइक अ डायरेक्शन, जैसे कि मैं साउथ की तरफ जाना चाहता हूँ, मैं नॉर्थ की तरफ जाना चाहता हूँ, वो एक वैल्यूज है। पर मैं अगर बोलूंगा कि मैं आगरा की तरफ जाना चाहता हूँ तो वो एक गोल है, मतलब वो गोल का एक हमें पता है कि यहाँ पे एंड हो जाएगा। पर वैल्यूज आप पूरी लाइफ में जी सकते हो। तो ऑथर कहता है कि अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज रखोगे, जैसे मेरी जो सबसे ऊपर की जो वैल्यूज है वो है डिसिप्लिन। मैं लाइफ डिसिप्लिन में रहना चाहता हूँ,
मैं करेज, मैं साहसी रहना चाहता हूँ, और मुझे पेशेंस, धैर्य रखना है। तो डिसिप्लिन, करेज, पेशेंस मेरे सबसे जो टॉप, जो मेरे वैल्यूज है। तो मैं हमेशा लाइफ में इसकी तरफ जाता हूँ। तो मैं हमेशा देखता हूँ कि जो मेरे थॉट्स आ रहे हैं वो मेरे वैल्यूज के साथ है कि वैल्यूज के साथ नहीं है। क्या मैं अपने वैल्यूज से हटूंगा अगर मैं उन थॉट्स पे ध्यान दूंगा। तो वैल्यूज है, और उसके बाद है कमिटेड एक्शन। जैसे मैंने बताया कि सुबह 5 बजे का आपने अलार्म लगाया है, चाहे कोई भी थॉट्स आए कि बाद में भागूंगा, ये वो करूंगा, आप भागने जाओगे क्योंकि आपने तय कर लिया है। वही डिसिप्लिन है कि जो आपने तय कर लिया है कि आप करोगे, चाहे आपका मन करे या ना करे, आप करोगे वो चीज। विराट कोहली का मन अगर नहीं करेगा कि मैं बैटिंग में करने नहीं जाऊंगा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, आज मेरा मन नहीं है, मुझे थॉट्स आ रहे हैं, तो तुम्हें लगता है उसको मारेंगे सब गीली चप्पल से, है ना। तो वही है कि आपको डिसिप्लिन होगा, आप डिसिप्लिन नहीं हो। डिसिप्लिन आपकी लाइफ को बहुत आसान कर देगा, ट्रस्ट मी। तो ये जो पूरा मॉडल है इसमें बताया गया है, और जैसे ऑथर ने बोला है कि आप जो जो ये अगर आप इस मॉडल को यूज करते हो तो आप, और मॉडल को यूज करके आप अपनी वैल्यूज को फॉलो करते हो, अपनी वैल्यूज के पीछे जाते हो, तो वही सक्सेस है। सक्सेस मतलब गोल्स की तरफ जाना नहीं। आजकल हम बहुत ही ना गोल ओरिएंटेड हो गए हैं कि इतना पैसा कमाना है, वो करना है। नहीं, आप प्रोसेस में रहो, आप अपना पूरा एफर्ट मारो। अगर आप पूरा एफर्ट मार रहे हो, उस रास्ते पे जा रहे हो, चाहे कुछ भी हो, जैसे अगर आपने यूपीएससी की बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करी, पूरा दिल लगा के करी, आपका हो या ना हो, यू शुड बी हैप्पी कि यू गेव योर बेस्ट। क्योंकि लाइफ में अगर आप बेस्ट देते रहोगे ना कभी आपको सक्सेस मिलेगी, छप्पड़ फाड़ के मिलेगी। कितने लोग हैं ना, वो 20 बार होटल शुरू करते हैं, फेल हो जाते हैं, और उसके बाद बड़ा होटल बना देते हैं। जैसे KFC जो है, जो फ्राइड चिकन वाली दुकान, वो 65 ईयर ओल्ड जो बंदा है, 65 ईयर का हो गया था, वो 65 साल के हो गए थे, तब जाके उनको सक्सेस मिली थी। तो वो, उनको भी थॉट आते होंगे नेगेटिव कि नहीं है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर वो लगे रहे और उनको सक्सेस मिली। तो कमिटेड एक्शन रखो, डिफ्यूज करो अपने विचारों से, एक्सपैंड करो अपने जो फीलिंग्स को, एक्सेप्ट करो, उसको पुश मत करो, और कनेक्टेड रहो प्रेजेंट मोमेंट में, ऑब्जर्विंग जो माइंड को यूज करके। जैसे ये होता है कि ऑथर कहता है कि जब ये फीलिंग्स वगैरह आती है, वो एक दलदल की तरह होती है। अगर आप हाथ पैर मारोगे तो और अंदर घुसोगे, बट अगर आप आराम से एक्सेप्ट करोगे, डिफ्यूज करोगे, प्रेजेंट में रहोगे, तो फ्लोट करने लग जाओगे। तो आपकी लाइफ भी ऐसे ही है, और ऐसी हो जाएगी इसको फॉलो करके। बहुत अच्छी किताब है, मैंने 3-4 बार पढ़ी है, मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है। अभी ये वीडियो बनाने के लिए मैंने वापस पढ़ी, मुझे बहुत सही लगती है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको मुझसे पेड गाइडेंस चाहिए तो मैं नंबर स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं, एंड मैं ज़रूर आपसे बात करूंगा, आपको मोटिवेट करूंगा, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये मेरा वादा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।